नमस्कार। इंडियन आईटी इंडस्ट्री ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल हर तरफ बात हो रही है। लेकिन आज हम इन हेडलाइंस के शोर से थोड़ा दूर हटकर उस असली कहानी को समझेंगे जो आंकड़ों के पीछे छिपी हुई है। तो चलिए इस बड़े बदलाव को डिकोड करते हैं। और हाँ, चलिए सीधे उस सवाल से ही शुरू करते हैं जो शायद हर आईटी प्रोफेशनल के मन में है। क्या आईटी इंडस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड था वो सच में खत्म हो गया है? क्या गेम ओवर हो चुका है? देखिए, ये जो एक बेचैनी सी है ना, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। इसके पीछे पक्के नंबर्स हैं, डेटा है। तो आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये नंबर्स असल में हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ी आईटी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ को ही देख लीजिए। कुछ साल पहले तक जो ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रही थी वो अब काफी धीमी हो गई है। ये पहला और सबसे साफ इशारा है कि मार्केट में कुछ तो बदला है। और शायद जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है नई हायरिंग में आई जबरदस्त गिरावट। याद है, कुछ साल पहले तक जहां लाखों में नौकरियां मिल रही थीं, आज वो नंबर लगभग 0 पर आ गया है। ये वो बदलाव है जो सीधे सीधे हजारों लोगों के करियर पर असर डाल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कहानी सिर्फ एक या दो कंपनी की है। आप टीसीएस को देखिए, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, इंडस्ट्री के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं सब एक ही नाव में हैं। रेवेन्यू से लेकर हायरिंग तक ये ट्रेंड आपको हर जगह दिखेगा। तो सवाल उठता है कि भाई ये हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल स्लोडाउन है जो कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा? जवाब है नहीं। ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं है। ये तो पूरी इंडस्ट्री के मौसम में आया एक परमानेंट बदलाव है, एक तरह का क्लाइमेट चेंज। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट। मतलब इंडस्ट्री के काम करने का जो पूरा का पूरा तौर तरीका है ना, वो ही जड़ से बदल रहा है। और ये बदलाव टेम्पररी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। नई टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की वजह से हो रहा है। और इस बदलाव के पीछे 4 बड़ी वजह काम कर रही हैं। 1, क्लाइंट्स अब पहले से ज्यादा पैसा बचा रहे हैं। 2, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो रुक गए हैं। 3, अब कम लोगों से ज्यादा काम निकालने का प्रेशर है। और चौथा और सबसे बड़ा गेम चेंजर, एआई और ऑटोमेशन का आना। इस पूरे बदलाव का अगर एक लाइन में निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है, आईटी में बड़े पैमाने पर हजारों फ्रेशर्स को नौकरी देने का जो दौर था वो अब खत्म हो रहा है। ये कड़वी सच्चाई है जिसे मानना पड़ेगा। तो ठीक है, इंडस्ट्री बदल रही है, पर इसका एक आईटी प्रोफेशनल के करियर पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब ये समझते हैं कि नौकरियों के नए नियम क्या हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, खेल अब पूरी तरह बदल चुका है। देखिए, पुराना मॉडल क्या था? स्केल का मॉडल। मतलब हजारों लोगों को हायर करो, उन्हें जनरल काम सिखाओ। लेकिन नया मॉडल स्किल का है। छोटी टीमें बनाओ, लेकिन ऐसी टीमें जिनमें हाई स्किल स्पेशलिस्ट हों और जो ऑटोमेशन को अपना पहला हथियार माने। और इस नए मॉडल की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है फ्रेशर्स और मिड लेवल प्रोफेशनल्स पर। क्यों? क्योंकि जो रूटीन वाला काम पहले इन्हें मिलता था, वो काम अब ऑटोमेशन और एआई इनसे कई ज्यादा तेजी और अच्छे से कर रहे हैं। तो आज एक आईटी एम्प्लॉय के लिए जमीनी हकीकत क्या है? सीधी सी बात है, जॉब सिक्योरिटी अब कोई गारंटी नहीं है। नौकरी बदलना बहुत मुश्किल हो गया है। सैलरी हाइक्स या तो बहुत कम है या फिर हैं ही नहीं। और वो जो बेंच पीरियड होता है वो भी लंबा होता जा रहा है। हाँ, ये सारी चुनौतियां एकदम असली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनसे पार नहीं पाया जा सकता, बल्कि हर बड़ा बदलाव अपने साथ मौके भी लाता है। तो चलिए अब फोकस इस पर करते हैं कि इस नए दौर में सिर्फ टिके कैसे रहें, बल्कि आगे कैसे बढ़ें। तो मार्केट में रेलेवेंट बने रहने का रास्ता क्या है? ये एक सिंपल 4 स्टेप का प्लेबुक है। पहला, इस बात को मान लीजिए कि हाँ, चीजें बदल गई हैं। दूसरा, पता कीजिए कि आज मार्केट में डिमांड में क्या है। एआई, क्लाउड, डेटा, साइबर सिक्योरिटी। तीसरा, लगातार कुछ नया सीखते रहने की आदत डालिए। और चौथा, किसी एक स्किल में स्पेशलाइज कीजिए ताकि भीड़ से अलग दिखें। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, वो बस अपना रूप बदल रही है। ये पतन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इस नए आईटी वर्ल्ड में सर्वाइवल और सक्सेस का पूरा फॉर्मूला ही बदल गया है। अब आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, बल्कि इस पर करती है कि आपके स्किल्स कितने रिलेवेंट हैं और आप कितनी जल्दी खुद को बदल सकते हैं। तो आज हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं जिस पर सोचना बहुत बहुत जरूरी है। क्या आपके स्किल्स आने वाले कल के लिए तैयार हैं?